नमस्कार साथियों। आज के इस कालांश में हम हिंदी के मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या 4 है। संयुक्त व्यंजन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दो व्यंजनों के मेल से बने एक रचना को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे तो हिंदी में मुख्य रूप से 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? एक है क्ष, त्र, ज्य और चौथा है स्र। ये संयुक्त व्यंजन की इनको हिंदी में पढ़ा जाता है। परीक्षा में भी इससे प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं कौन सा संयुक्त व्यंजन है या कौन सा नहीं है। तो मुख्य रूप से हिंदी में इन चारों को संयुक्त व्यंजन के रूप में समझा जाता है। अब इनका निर्माण कैसे हुआ? तो सबसे पहले है क्ष। क्ष का निर्माण क आधा स्वर रहित और ये श, इन दोनों के मिलने से क्ष का निर्माण हुआ। फिर है त्र। इस त्र का निर्माण त स्वर रहित और र के मिलने से इसका निर्माण हुआ। फिर है ज्य। ऐसे हम इसको ज्ञ पढ़ते हैं, लेकिन वास्तविक इसका जो उच्चारण है वो है ज्य, जिसमें ज स्वर रहित और है ज्ञ, ये दोनों मिलकर इस ज्य का निर्माण हुआ। फिर है स्र। स्र, इसमें श और र, इन चारों व्यंजनों का इन दो या दो से अधिक व्यंजनों के मेल से निर्माण हुआ, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन के रूप में हिंदी में पढ़ा जाता है। अब हिंदी की जो शब्दकोश है या साहित्य कोश में इन चारों को इनका स्थान क्या सबसे अंत में रहेगा या कहाँ आएगा? तो इन साहित्य कोश में या शब्दकोश में इन चारों का स्थान भी अलग अलग जगह है। तो सबसे पहले एक क्ष का जो है साहित्य कोश में इसकी जगह क के बाद में इसको पढ़ा जाता है। क के बाद में क्ष पढ़ेगा, फिर उसके ख वाले जो वर्ण वर्ण हैं उनको पढ़ा जाता है। इसी प्रकार इस त्र को भी त के बाद में इस साहित्य कोश में इसकी जगह है, उसके बाद में इसको पढ़ा जाता है। उसके बने हुए शब्दों को हिंदी में इनको समझा जाता है। इसी प्रकार ज्य को ज के बाद इसको उच्चारण होता है कि शब्दों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। इसी प्रकार स्र को भी स के बाद इसमें हिंदी साहित्य कोश या शब्दकोश में वर्णमाला में इसको समझा एवं पढ़ा जाता है। साथ ही संयुक्त व्यंजन के साथ साथ एक हमारा विषय भी चलता है कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। तो आज इसकी भी हम चर्चा करते हैं कि द्वित्व व्यंजन क्या है। तो नाम से भी पता है कि द्वित्व, द्वित्व का मतलब दो। जैसे हमने इसमें पढ़ा संयुक्त यानी दो भिन्न भिन्न वर्ण संयुक्त यानी वर्ण मिलकर या व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है कि दो समान व्यंजन, दो जब समान व्यंजन मिलते हैं तो उस रचना को, उस आकृति को हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कैसे कैसे इनके वर्ण है, इनकी रचना होती है। जैसे एक शब्द है कि सच्चा, तो देखिए एक समान व्यंजन ये बने। जैसे चम्मच, तो ये चम्मच, ये जैसे समान व्यंजन बने। तो ये ऐसे जो समान जब व्यंजन, एक से अधिक व्यंजन मिलकर समान व्यंजन जब एक रचना का निर्माण करते हैं तो उसको कहते हैं द्वित्व व्यंजन। जैसे जैसे और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे छुट्टी, तो ये ट की आवृत्ति एक से अधिक बार हुआ तो पहला वाला वर्ण स्वर रहित और दूसरा स्वर से युक्त रहता है। जैसे हल्ला। तो ऐसे बहुत सारे हिंदी में शब्द हैं, जब व्यंजन मिलते हैं तो उनको कहते हैं द्वित्व व्यंजन, और असमान व्यंजन जब मिलते हैं उनको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। मुख्य रूप से इन 4 संयुक्त व्यंजनों को हिंदी में पढ़ा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे अनेक सारे प्रश्न बने हैं। तो हम हमारे नज़र में, हमारी दृष्टि में इन संयुक्त व्यंजनों और द्वित्व व्यंजन हम दोनों के अंतर पढ़ा। दो समान व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं, असमान व्यंजन मिलकर जो रचना बनती है उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन। धन्यवाद।